हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद द अर्लियर वीडियो। इस वीडियो में हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इफ़ यू रिमेंबर, तो आपने जो है माइक्रो में पढ़ा ही है, और इंडिफरेंस कर्व में यू हैव रेड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और आइसोक्वेंट में आपने पढ़ा होगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं। द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ अबव assumptions इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जैसे कि मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व मीन्स द नंबर ऑफ यूनिट्स of y which are being sacrificed to get one extra unit of x commodity। तो वो जितना सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं y का, ये वन कमोडिटी का दूसरे को लेने के लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको कि प्रोडक्शन फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी यहाँ पे कहा गया है। सो पीपीसी कर्व जो है वो क्या शो करती है? इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच अ कंट्री कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी एंड गिवन फैक्टर रिसोर्सेज। जो साधन हमारे पास हैं और जो टेक्नोलॉजी है, तो पीपीसी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो है इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटी। जैसे ये डायग्राम देखें फॉर एग्जांपल, तो ये आपका पीपीसी कर्व है, ये आपने पढ़ा ही होगा वैसे तो। इसमें कॉम्बिनेशन ये है, ए आर है, एस है, टी है और बी है। तो इट मीन्स इस कॉम्बिनेशन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, दे आर फिजिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, दे कैन बी प्रोड्यूस्ड, और इससे बाहर जो है वो ये जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। बट व्हाट डज दिस शो? इफ यू आर एट पॉइंट आर, ठीक है, and you move from point R to S, it means that you have, because limited resources, given fixed resources, if you increase the production of X, you have to reduce the production of Y. Similarly, if you move from S to T, you increase the production of X, you must reduce the production of Y. ठीक है, why? Because resources are limited, हम इस लाइन के ऊपर ही बने रह सकते हैं, ठीक है, या उससे नीचे का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, टू कैलकुलेट दैट हाउ मच ऑफ वाई हैज़ टू बी रिड्यूस टू गेट वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए वाई को हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ MRT। तो ये फार्मूला हमने दिया है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन है क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को कम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं डेल्टा ही बोल देती हूँ तो इजी हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, सो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं हम, एज अ रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई। रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स टू द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, दिस कैन बी डिराइव्ड एज फॉलोज। अब देखें, ये आपकी टोटल कॉस्ट है, ये डेल्टा सी हो गया, टोटल कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक्स की कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, और वाई की। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट हो गई आपकी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स, ये इसका क्वांटिटी कितनी हो गई, कितना चेंज हो गया उसमें। ठीक है, और ये वाई का हो गया। सो ये अब नीचे लिखा भी है डिटेल्स में, आप देख सकते हो। सो हम अगर ये एज्यूम कर लें दैट एज्यूमिंग इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन एक्स एंड वाई एंड डेल्टा सी, देन इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये सारी इक्वेशन जो हमने ये लिखी थी, इस इक्वेशन को टोटल कॉस्ट के दो पार्ट से मार्जिनल कॉस्ट एक्स और वाई का, उसको हमने 0 के बराबर पुटअप कर दिया। ठीक है, 0 के बराबर पुटअप कर दिया हमने, तो ये एक्स की वैल्यूज़ हम राइट साइड ले आए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई इक्वल माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, राइट। सो ये आपकी बुक में गलत नहीं लिखा हुआ, यहाँ एक्स होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी वाई है, आई थिंक उसको भी पढ़ाते ये है ना, दिस शुड बी एक्स, क्योंकि हम इस चीज़ को इधर लेके आए हैं ना, ये वाई की है और ये एक्स का है, तो ये एक्स ही होना चाहिए। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाला डेल्टा वाई और ये वाला डेल्टा एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये इधर रह गया ये माइनस, अच्छा माइनस भी उधर लेके हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा एक्स, ये ऊपर वाला, ठीक है, और ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ये डिवाइड हो गया, या जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो नेगेटिव स्लोप को शो करता है एक तरह से। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रपोर्शन बिटवीन
डेल्टा सी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा सी एंड डेल्टा वाई, या सिंपल भाषा में ये लिखा और देख सकते हो। सिंस मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नेगेटिव है, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व कैसी, अब ये तो हो गया कि मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, बट वेदर द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन is constant, whether it is rising or it is decreasing, ये हमें आगे 3 केसेस देखने हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स कमोडिटी, ये वाई कमोडिटी। आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए या तो पहले, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉइंट आर टू एस, सो जितना एक्स का चेंज है और वाई का आप जितना फॉल कर रहे हैं, ये देखिए ये एक्स का इंक्रीज़ है, ये वाई का फॉल है। जब आप एक्स एस से टी पॉइंट पे आते हैं तो ये एक्स का राइज है, ये वाई का फॉल, यानी कि वाई को इतना कम करके हम एक्स को इतना बढ़ा सकते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देख सकते हैं। कितना आपने वाई कम किया, PP1 ये कम किया, और एक्स इतना बड़ा QQ1, सो PP1 अपॉन QQ1 डेल्टा वाई अपॉन एक्स लेना ना, ठीक है। ये अब अगले जब हम एस से टी आए तो अब देखें कि इसमें चेंज है, यस ये वैल्यू इक्वल है। अब P1 P2 डिवाइडेड बाय Q1 Q2, तो ये बराबर है, यहाँ पे आपको बराबर शो करना है। ठीक है, हम कोशिश करें एक बार ड्रॉ करने की। चलिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये लीजिए, मेरे पास स्केल तो नहीं है पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बराबर मार्किंग लगा लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक साइड की मैंने बराबर मार्किंग लगा ली है, ठीक है। से दिस इज़ क्या लिखा हो इन्होंने, दिस इज़ Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये आपका ठीक है। तो ये आपके वही पॉइंट्स रख लेते हैं। ये आपका P था, ये P1 है, ये P2 है, Q1 Q2 है, एंड दिस वाज A, दिस इज R S T एंड दिस इज B, सेम बुक से, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जैसे आप x की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ले रहे हो तो यू हैव टू रिड्यूस द y। ये तो आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन अब ये कांस्टेंट है, ये हमें कैसे पता चला, ये जो फॉल है y का, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा x के लिए, ये अगली बार भी उतना ही है जितना ये है ना। तो ये मेज़र करने के 2 तरीके हैं, एक तो PP1 या मैं कहूँ R1 कर दूँ, ये P1 P2 या S1 कर दूँ, ठीक है। सो इफ़ आई से R1 इज इक्वल टू SS1, तो ये क्या है, दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। या हम यहाँ से मेज़र करें PP1 इज इक्वल टू P1 P2, या इसको टू बी मोर स्पेसिफिक आपने लिखा ही है PP1 इज इक्वल टू QQ1, जितना चेंज है, और ये बराबर है P1 P2 अपॉन Q1 Q2, ठीक है। तो जितना, इट मीन्स अगर सिंपल भाषा में कहें तो टू गेट 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ x, नाउ वी आर रेडी टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ y बाय, से पहले हम 3 यूनिट्स कम करते हैं, फिर अगले 1x के लिए अब भी हम 3 यूनिट्स कम कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑफ x फॉर y जो है वो कांस्टेंट हो गया, 1 के बराबर हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब आपका अगला देख लीजिए, ये कन्वेक्स है, ये आपने पढ़ा हुआ है सब, कन्वेक्स में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कन्वेक्स का ड्रॉ कर लीजिए, ये फ़ोन भी पकड़ना है और ड्रॉ भी करना है ना। कन्वेक्स का हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखें, अब ये आपका ये x कोड था, ये तो अच्छा मैंने लिखा ही हुआ x और y कोड, राइट। सो ये पॉइंट आपका A था, ये R था, ये S था, ये T था, ये B है, और दिस इज P1 P2, दिस इज Q1 और Q2, ये QB, ठीक है। सो व्हेन यू मूव from point R to S and then S to T, so you can find out that marginal rate of transformation, this is diminishing, okay. If I say this is R1 and S1, so in this case SS1 is less than RR1, और अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो PP1 अपॉन
QQ1, this is greater than P1 P2 upon SS1, राइट. सो यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज फॉलिंग. जब फॉलिंग है तभी ये कन्वेक्स होगा. ठीक है. और थर्ड केस है, हम लेते हैं इफ यू ड्रॉ ये देखिए ये वाला कनकेव राइजिंग जहाँ पे होगा. सो लेट मी ड्रॉ हियर. ठीक है. सो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपका इंक्रीजिंग आना चाहिए. ठीक है. अब उसके लिए हम ये ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज Q, Q1, Q2, Q3. दिस इज P, P1, P2, P3. ठीक है. ये पॉइंट A था, ये R था, ये S, T, इसको ले लेते हैं N और ये B. So now when we move from point R to S, this is a MRT for this. And same 1x के लिए this is rising, we are ready to sacrifice more. Same 1x के लिए now we are ready to sacrifice more. तो ये R, R1, S, S1, T, T1. So you can say TT1 is greater than SS1 is greater than R. And every time we are ready to sacrifice more and more. So MRT is rising. अगर इसको हम यहाँ से रेशो की फॉर्म में देखें तो this is PP1 upon QQ1. ये this is less ना. Then this is SS1 upon P1, P2. Then TT1 नो TT से नहीं हम चल रहे हैं, सॉरी P1 से चल रहे हैं ना हम. तो दिस इज P1 P2 एंड दिस इज Q1 Q2. ओके. दोबारा लिखते हैं. दिस इज PP1 अपॉन QQ1. ये छोटा है. ठीक है. और P1 P2 से छोटा है ये Q1 Q2 से. दिस इज लेस देन P2 P3 अपॉन Q2 Q3. ठीक है. या सिंपल अब देख ही रहे हैं कि राइजिंग है, क्योंकि पहले या ये कहें कि ये छोटा है फिर बड़ा है फिर उससे बड़ा है. सो व्हेन मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग इट इज़ कनकेव, व्हेन इट इज़ कांस्टेंट इट इज स्ट्रेट लाइन, एंड इट इज़ डिमिनिशिंग इट इज़ कन्वेक्स. ओके. इज इट क्लियर ना? तो ये आप यहाँ से